नमस्कार, डिजिटल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भक्ति काल पर चर्चा कर रहे थे। भक्ति काल में हमने भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि समझ ली थी। आज हम संत काव्य धारा पर बात करेंगे। संत काव्य धारा के नामकरण पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि किस विद्वान ने संत काव्य नाम दिया, किस विद्वान ने ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया और किस विद्वान ने निर्गुण भक्ति नाम दिया। इसके साथ साथ हम संत काव्य धारा के प्रथम कवि पर चर्चा करेंगे। भक्ति काल से संबंधित हमारा पुराना वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आज हम लोग भक्ति काल में संत काव्य धारा की विशेषताएं देखेंगे और इसके साथ साथ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं भी देखेंगे। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग संत काव्य धारा के नामकरण पर चर्चा कर लेते हैं। संत काव्य के प्रस्तोता हैं गणपति चंद्रगुप्त, परशुराम चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त, ये संत काव्य के प्रस्तोता हैं। निर्गुण भक्ति के प्रस्तोता कौन है? निर्गुण भक्ति के प्रस्तोता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रस्तोता रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया है। निर्गुण भक्ति नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है। इस प्रकार हम लोगों ने नामकरण पर बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं संत काव्य के प्रथम कवि के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत। कबीर संत काव्य धारा के प्रथम कवि हैं। ये किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को संत काव्य धारा का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संत काव्य धारा के प्रथम कवि के रूप में कबीर को स्वीकार किया है। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने भी कबीर को ही संत काव्य धारा का प्रथम कवि स्वीकार किया है। नामदेव को संत काव्य धारा का प्रथम कवि रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया है। चूंकि हिंदी में भक्ति काव्य का आरंभ निर्गुण भक्ति की संत काव्य धारा से हुआ है, अतः संत काव्य धारा का पहला कवि हिंदी भक्ति काव्य का पहला कवि माना जाता है। तो हिंदी भक्ति काव्य का पहला कवि ही संत काव्य धारा का पहला कवि है। अतः रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य के पहले कवि कबीर हैं। इस प्रकार हम लोगों ने संत काव्य धारा के नामकरण, प्रथम कवि एवं प्रस्तोता पर चर्चा कर ली। अब हम आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं। चलिए संत काव्य धारा की विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग संत काव्य धारा की भावगत विशेषताएं जानेंगे। अनिश्चित दार्शनिक आधार, निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था, सतगुरु का महत्व, शास्त्रों का विरोध, माया का विरोध, आत्मविश्वास की प्रबलता, आडंबरों का विरोध, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का विरोध, सांप्रदायिकता का विरोध, रहस्यवादी भावनाएं, ये सभी भावगत विशेषताएं हैं जो संत काव्य धारा में पाई जाती हैं। जो संत कवि थे उन्होंने आडंबरों का खूब विरोध किया है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर उन्होंने कठोर प्रहार किए। संत कवि निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था रखते थे। संतों ने सतगुरु महिमा का वर्णन किया है। इन्होंने शास्त्रों का विरोध किया है। इनका कोई एक विशेष दार्शनिक मत नहीं था। इन्होंने अनिश्चित दार्शनिक आधार बनाकर अपनी रचनाएं की हैं, जैसे शंकर का अद्वैतवाद, नाथों का हठयोग, सूफियों का तसव्वुफ, वैष्णवन का प्रपत्तिवाद व अहिंसावाद। संत काव्य धारा की शिल्पगत विशेषताएं। संत कवि मूलतः भक्त हैं, कवि नहीं हैं। शिल्प की सजगता और बारीकी उनमें नहीं है। संतों की भाषा को सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जा सकता है। अनेक स्थान व संप्रदाय से संबंधित शब्दावली के कारण इनकी भाषा को सधुकड़ी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों के मेल के कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। संत काव्य धारा के कवियों ने उलटबाजियों का प्रयोग किया है। चलिए अब हम लोग प्रमुख संत कवि एवं उनकी रचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले नामदेव का नाम आता है। नामदेव ने अभंग नामक रचना की है। रैदास, इनकी रचना रैदास की बानी है। कबीर, इनकी रचना साखी शबद रामायणी मानी जाती है। साखी साक्षी का तद्भव रूप है। शबद, अधिकांश शब्द रागबद्ध हैं। मुख्यतः ब्रह्म व जीव के भावनात्मक संबंधों की चर्चा की गई है इसमें। रामायणी, ये गाने के पद हैं। इनकी संख्या 84 है। यदि आप संत काव्य धारा के कवियों के बारे में जानना चाहते हैं, उनका परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धर्मदास, इन्होंने अमर सुख निधान लिखा है। गुरु नानक, जपुजी, नसीहतनामा, आशा दीवार, रहिरास, सोहिला, ये इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। हरडे बानी, अंगवधू, काया बोली, ये दादू दयाल की रचनाएं मानी जाती हैं। दादू ग्रंथावली का संपादन परशुराम चतुर्वेदी ने किया है। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास,
ये सुंदरदास की रचनाएं हैं। ये सबसे पढ़े लिखे संत कवि थे। चलिए अब मलुकदास की रचनाओं पर बात कर लेते हैं। ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, विभव विभूति, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, भक्त बच्छावली, 12 खड़ी, स्फुट पद, शबद, ये सभी मलुकदास की रचनाएं हैं। आप लोग याद रखना, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, भक्ति विवेक, सुख सागर अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। सहज प्रकाश, सहज प्रकाश सहजोबाई की रचना है। ज्ञान प्रकाश जगजीवन दास की रचना है। प्रेम प्रकाश भोजपुरी में पद्य रचना है। इसके रचनाकार हैं धरणीदास। इस प्रकार हम लोगों ने संत काव्य धारा से संबंधित प्रमुख रचनाएं देख ली, उनके रचनाकार देख लिए। अब हम आगे भक्ति काल पर कल चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें। हम लोग आदिकाल पर चर्चा कर चुके हैं। आदिकाल से संबंधित प्लेलिस्ट आपके सम्मुख है। हम अपने चैनल पर टीजीटी, पीजीटी और 6 to 8 टीचर के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण से संबंधित संपूर्ण क्लासेस लेकर आएंगे। हमारे चैनल पर बने रहिए। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।